नमस्कार। हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा डिस्कशन का मुद्दा हो जाता है कि अ, बड़ा मुश्किल होता है पेरेंटिंग के ऊपर बात करने के लिए। पेरेंट्स बनना तो मुश्किल होता है क्योंकि हर आदमी को औलाद की नेमत नहीं मिलती है, लेकिन पेरेंट्स कहलाना और भी मुश्किल होता है। हमारे बच्चे हैं तो हम उन्हें कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं। हम तो उनके बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है, तो हम उनकी तकदीर लिखने वाले भी हो जाते हैं। बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि वो तो अपनी तकदीर लेकर आए हैं। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है उनके लिए। हमें तो बस सँभालना है, और वो सँभालना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों के मिज़ाज को, उनके एहसास को, उनके लो पॉइंट्स को, उनकी अच्छाइयों को, वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये समझेंगे तो ही सब कुछ हो सकता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि सुसाइड किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन अभी पिछले ही दिनों हमने टेलीविज़न पे, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3 लड़कियाँ उन्होंने सुसाइड कर ली। तीनों बहुत अच्छी थी पढ़ने में और तीनों ने ज़हर पी लिया और बड़ी खुशी-खुशी मौत को गले लगा लिया। बच्चों में इतनी डेयरिंग कैसे आ गई है? कैसे वो इतना खतरनाक सोच लेते हैं? ये वाक़ई एक सोचने का विषय है। बीइंग अ पेरेंट, हमें भी नहीं पता चलता है कि हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ देने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उनको हम बेस्ट टू बेस्ट देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल, उनकी डे टू डे ज़िंदगी, उनका डे टू डे उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो शायद हमारी नज़र से बच के निकल जाती है। या हम ये सोच लेते हैं कि वी आर परफेक्ट। हमारे बच्चों के साथ ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं। हमने अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी। बच्चे ज़रूर हमारे अपने होते हैं, जो हमारे ही से पैदा भी होते हैं, लेकिन सब कुछ अलग लेकर आते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर जेनेटिक होती हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, और उनकी पर्सनैलिटी को हमें अपने हिसाब से, बीइंग अ पेरेंट नहीं, उनके हिसाब से डील करना चाहिए। यहाँ पर हम कभी-कभी चूक जाते हैं। अपने बच्चों पे हम ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, उनके साथ ज़िद्दी भी हो जाते हैं, उन्हें ज़िद्दी बना देते हैं। बीइंग अ पेरेंट, बहुत सारी चीज़ों की हमें भी स्टडी करनी चाहिए। शायद आने वाले वक्त में हम कुछ ना कुछ मसले का हल निकाल सकें। और एक उम्र के बाद तो फिर बच्चे जब बाहर निकलने लगते हैं, तो वो कुछ चीज़ें अपने आप ही अडॉप्ट करने लगते हैं जो उन्हें अच्छी लगने लगती है। शायद वो हमारी जो तरबियत होती है, जो हमारी सिखाई हुई चीज़ें होती हैं, उनको भी साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो बाहर से भी अडॉप्ट कर लेते हैं। किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन के साथ उनकी दोस्ती है, किन लोगों के साथ वो डिस्कशन करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे अपना खाली वक्त स्पेंड करते हैं, इस पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। ये हर पेरेंट का फ़र्ज़ है, चाहे वो माँ हो या वो पिता हो।